दोस्तों, जब जब इस देश के दलितों को, बहुजनों को मौका मिला है, तब तब दलित समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया है। और एक बार फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि दलित समाज की आने वाली बेटी अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि सिर्फ 22 साल की उम्र में अवनी लेखरा पेरिस पैरालंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। और इसके साथ ही अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। आपको बताऊं दोस्तों कि 22 अगस्त को हुए स्पर्धा में निशानेबाज अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, जिसको SH1 में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। और आपको बताओ दोस्तों कि इससे पहले भी अवनी लेखरा ने 2020 में टोक्यो में यह खेल आयोजित किया गया था, तो उसमें भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। और आपको बताऊं दोस्तों कि लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनने का काम दलित समाज की बेटी अवनी लेखरा ने कर दिया। और इसको लेकर दलित समाज के लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में दोस्तों जबरदस्त खुशी है। लेकिन आज भारत का नाम जिस तरीके से अमिट अक्षरों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अवनी लेखरा ने लिखने का काम किया है, एक नया दोस्तों रिकॉर्ड इसको माना जा रहा है। और आपको बताओ दोस्तों कि अवनी लेखरा, जिनका 2012 में दोस्तों एक्सीडेंट होता है, अवनी लेखरा बेसिकली राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। और 2012 में जब इनका एक्सीडेंट होता है तो इनका स्पाइनल कार्ड दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके बाद ये लगातार पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए तैयारी करती थी और इनको उम्मीद भी नहीं था कि हम इतना बड़ा काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों पेरिस पैरालंपिक खेल का आयोजन होता है और उसमें लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने का काम अवनी लेखरा ने जो दोस्तों ऐसा किया है कि पूरे देश भर के लोगों का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करने का काम अवनी लेखरा ने कर लिया। और तमाम लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि दलित समाज की बेटी, बहुजन समाज की बेटी ने आखिर ये कैसे कर दिया। आपको बता दोस्तों कि देखिए, चमार कौम, चमार वंश नाम का एक फेसबुक पेज है, इस पर लिखा गया कि चमार कौम से चमार वंश अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। और दोस्तों जिस जाति से आती हैं अवनी लेखरा, उनके जाति के लोग तो बधाई दे रहे, उनके अंदर तो खुशी है ही। लेकिन इस देश के बड़े से बड़े नेता की बात कर लें, यहां तक कि प्रधानमंत्री की बात कर लें दोस्तों, टोक्यो में जब 2020 में इन्होंने जीतने का काम किया था, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने का काम अवनी लेखरा ने किया था। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा के कार्यों को सराहना किया था। लेकिन आपको बताओ दोस्तों कि आखिर ये पैरालंपिक खेल क्या होता है, मैं किस पैरालंपिक खेलों की बात कर रहा हूं, कैसे मतलब गोल्ड मेडल जीतने का काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आपको बताओ दोस्तों कि देखिए, जो पैरालंपिक खेल होता है ये कई तरह के विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जिसमें पूरे देश भर में जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, मतलब विकलांग है, वो तमाम देशों के लोग पेरिस पैरालंपिक खेलों में शामिल होते हैं। और इसमें सारे लोग दोस्तों विकलांग होते हैं। और उसी में से अवनी लेखरा थी। और दोस्तों ये जो पेरिस पैरालंपिक खेल होता है वो जो है ओलंपिक खेलों के बाद आयोजित किया जाता है। और हर एक 2 साल के बाद पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और पिछले 2 बार से अवनी लेखरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने का काम कर रही है। और सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपको बताऊं दोस्तों कि देखिए, अवनी लेखरा लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट तो बन गई है, लेकिन सफलता का अंदाजा इसी से लगाइए अवनी लेखरा का कि अमिताभ बच्चन अवनी लेखरा को अपने पास बुलाते हैं
और उनके कामों का सराहना करते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं अमिताभ बच्चन। इसके अलावा दोस्तों भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अवनी लेखरा को बधाई दी है। अब जरा देखिए, ये जो है ट्विटर हैंडल है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। वो लिखते हैं कि राजस्थान की 2 बेटियों ने रचा इतिहास। पेरिस पैरालंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में राजस्थान की बिटिया अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक व मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों पूरा देश आज अवनी लेखरा के कामों की सराहना कर रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं आपने अवनी लेखरा के खबरों को देखा, कहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा और देखा? इसलिए दोस्तों क्योंकि इस देश के जातिवादी मीडिया हर एक इंसान को उसके जाति के एंगल से देखने का काम करता है और उनको पता चल गया कि अवनी लेखरा दलित समाज से आती है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि आज जो इतिहास रचने का काम अवनी लेखरा ने किया है, इससे पहले कोई दूसरा इस रिकॉर्ड को क्यों नहीं तोड़ा? और सोचिए इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद भी कहीं भी अवनी लेखरा का नाम चर्चा नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के कितने जो है संकीर्ण और जातिवादी मीडिया है, कितने बड़ा नाम करने के बाद भी इस दलित समाज की बेटी को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये इतने बड़े तो भले ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम की थी, लेकिन इसकी जाति दलित थी और शायद इसका खमियाजा, दलित होने का खमियाजा अवनी लेखरा को भुगतना पड़ा। लेकिन शारीरिक रूप से विक्षमता होने के बावजूद भी जो अवनी लेखरा है दोस्तों, उन्होंने हिम्मत नहीं मारी, हौसला नहीं जो है हारी। और आज देखिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस पैरालंपिक खेलों में 2 लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनकर भारत का नाम अमिट अक्षर में लिखने का काम किया है। दोस्तों दलित समाज के लोगों को यह कहा जाता है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, ये आरक्षण के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। उनके मुंह पर दलित समाज की बेटी अवनी लेखरा ने जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। और सोचिए पैरालंपिक खेलों में दोस्तों किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसमें जिसके अंदर जो टैलेंट होता है, टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है और अपने टैलेंट के दम पर ही आज देश का नाम अमिट अक्षरों में लिखने का काम देश की बेटी, जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने किया है। तो क्या इस बेटी को आप कहोगे कि यह बेटी आरक्षण के दम पर आगे बढ़ी है? दोस्तों जवाब होगा नहीं। दोस्तों इस देश में आप आए दिन आरक्षण पर, दलित और आदिवासी पर जुल्म जाति की खबरें देखते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इनको आरक्षण के नाम का, आरक्षण का हवाला देकर इनका उपहास करने का काम किया जाता है। उनके मुंह पर ये अवनी लेखरा दलित समाज की बेटी ने करारा जवाब देने का काम किया है। और जो लोग बार बार आरक्षण की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, दोस्तों आप सोचिए कि अवनी जो लेखरा है इनका स्पाइनल कार्ड डिस्टर्ब है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण पदक जीतने का काम किए। और दोस्तों अवनी लेखरा जैसे न जाने कितने दलित समाज के बेटियां हो गई, बेटे हो गए, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टैलेंट दब जाता है। और शायद ये हौसला अगर हार जाती, इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो शायद आज इस स्टूडियो में बैठकर अवनी लेखरा की दोस्तों चर्चा मैं नहीं कर रहा होता। लेकिन जरा उन जातिवादी और घनघोर मानसिकता वाले लोगों की मानसिक स्तरता का पता लगाइए कि हर एक टैलेंट को उसके टैलेंट के नजरिए से नहीं बल्कि उसके जाति के नजरिए से देखा जाता है। और शायद इस देश के घनघोर जातिवादी मीडिया अगर इनको जाति के एंगल से नहीं देखती तो शायद इनकी देश में चर्चा होती।
दोस्तों आज मैं अवनी लेखरा की चर्चा कर रहा हूं। क्या इससे पहले आपने अवनी लेखरा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि अवनी लेखरा की इस खबर को किसी ने दिखाने का ही कोशिश नहीं किया है। सोचिए, टोक्यो में आयोजित होता है और वहां पर भी ये गोल्ड मेडल जीतने का काम कर देती हैं। इस पेरिस पैरालंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीती और देश में ये पहली ऐसी महिला है जो इस रिकॉर्ड को करने का काम किया है। और सिर्फ देश ही नहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम अव्वल लाने का काम अवनी लेखरा ने किया है। लेकिन फिर भी अवनी लेखरा की जाति दलित है और शायद यही वजह है कि ऐसी खबरों को ज़्यादा तहजीब नहीं दी जाती है। हर एक टैलेंट को, हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को, हर एक हुनरमंद लोगों के अंदर उसको जाति के देखा जाता है। और वो जो है जाति अगर उसकी गैर दलित रहेगी तो उसे बहुत से बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों मीडिया भले ही दिखाई ना दिखाए, लेकिन ये सच है कि आज जो हम इस बेटी का नाम ले रहे हैं अवनी लेखरा की, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दलित समाज के बेटे की बात कर लें, बेटियां की बात कर लें, लगातार पेरिस पैरालंपिक खेल की बात करें और ओलंपिक खेलों की बात कर लें, चैंपियनशिप की बात कर लें, गोल्ड मेडल जीतने की बात कर लें, दोस्तों दलित समाज लगातार अपने टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। और दोस्तों भले ही मेनस्ट्रीम की मीडिया इसको खबर को दिखाया ना दिखाए, लेकिन टैलेंट उसको दिखाने ना दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दलितों के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन जब इस देश में निष्पक्षता की बात होती है तब सवाल दोस्तों जरूर बनता है कि कोई थोड़ा सा काम कर देता है तो उसकी चर्चा कितने जोरों शोरों से होती है। और दलित समाज की बेटी इतने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है जिससे पहले किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी इसको जातिवादी एंगल से देखा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए। और दोस्तों जो अवनी लेखरा की कहानी है ये काफी मोटिवेशनल स्टोरीज भी है, क्योंकि जरा सोचिए 2012 में अवनी लेखरा का एक्सीडेंट होता है, स्पाइनल कार्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने के बावजूद भी, शारीरिक रूप से विक्षिप्ता होने के बावजूद भी अवनी लेखरा हार नहीं मानती है, वो हौसला नहीं खोती है, हिम्मत नहीं खोती है और लगातार मेहनत करती रहती है। और आज देखिए अवनी लेखरा ने वो इतिहास रच दिया है कि इससे पहले किसी देश की बेटियों ने नहीं किया था। और आज शायद इतने बड़ा काम अवनी लेखरा ने कर दिया। इसी शायद यही वजह है कि आज हम बैठ के स्टूडियो में अवनी लेखरा की चर्चा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस देश के लाखों करोड़ों दलित टैलेंट है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको हुनर को, उनके टैलेंट को पूरी दुनिया नहीं देख पाती। लेकिन अगर दोस्तों मौका मिले तो दलितों के अंदर भी टैलेंट अन्य लोगों की अपेक्षा भी कम नहीं है। और आज सोचिए, आज आप जो लोग दलित आरक्षण की बात करते हैं, छूत की बात करते हैं, आज किस एंगल से ये लोग अवनी लेखरा को देखेंगे? क्या वो कहेंगे कि देश के नाम की इस बेटी ने इतिहास तो रचा है, देश के नाम अमिट अक्षर में लिखने का काम किया है? क्या वो सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि इस बेटी ने नहीं किया है? तो फिर इस बेटी ने नहीं किया है तो फिर कौन किया है? उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मजबूरी है दोस्तों कि अवनी लेखरा को बधाई दें। और दोस्तों ये देश के लिए सोचिए कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है ना कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी कहीं जोरों शोरों से चर्चा नहीं। और इसका जिम्मेदार दोस्तों इस देश का मीडिया है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जनतंत्र पर बार बार अपील करता है लोगों से कि इस देश की असली मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है। इसलिए बहुजन मीडिया को मजबूत करिए। और आपने दोस्तों जो 22 साल की उम्र में अवनी लेखरा ने इतिहास रचा है, इससे पहले इस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ने का काम नहीं किया था।
तो इसको आप दोस्तों कैसे देख रहे हैं? लगातार दलित समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना आरक्षण के दम पर एक से एक पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक से एक बड़े से बड़े गोल्ड मेडल लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें जातिवादी एंगल से देखा जा रहा है। आज भी जातिवादी, जो घनघोर जातिवादी इंसान हैं, उनके द्वारा दलित समाज के लोगों को उसके टैलेंट के हिसाब से नहीं, उसके प्रतिभा के हिसाब से नहीं, बल्कि उसको जाति के चेहरे से देखा जाता है, जाति के चश्मे से देखा जाता है। तो इन जातिवादियों के लिए आप क्या कहेंगे दोस्तों? और इतने बड़ा रिकॉर्ड करने का काम राजस्थान की जयपुर की बेटी, दलित समाज की बेटी ने जो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, इसको आप दोस्तों कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज्यादा फैलाइए, इतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो कहते हैं कि दलित बिना आरक्षण के दम पर कुछ नहीं कर सकता। उनको ये वीडियो पहुंचाइए ताकि पूरे देश के लोगों को पता चले कि दलित समाज की बेटी ने इतिहास के पन्नों में वो काम कर दिया है जो आज तक किसी ने इस इतिहास को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। तो इस दलित समाज की बेटी के लिए आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट कर दीजिए।